नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। शहीद कैप्टन करमजीत इकलौते बेटे के सिर पर सजना था सेहरा, तिरंगे में लिपटा देख बोली माँ, बोले सो निहाल। जिस इकलौते बेटे के सिर पर सेहरा देखने की तमन्ना थी, उसका पात्रिक शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ सामने पड़ा था, पर माँ ने आंसू बहाकर अपने बेटे की शहादत को जाया नहीं किया। बेटे को देश पर न्यौछावर करने वाली नीलू बख्शी जैसी माँ हो तो भारत देश का कोई बाल बच्चा भी नहीं कर सकता। बुधवार शाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में बनाए गए श्रद्धांजलि स्थल पर जैसे ही नीलू बख्शी अपने बेटे शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के पार्थिव शरीर के समीप पहुंची, उन्होंने भारी हुई आवाज में नारा लगाया, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसके बाद शहीद करमजीत सिंह अमर रहे और भारत माता की जय के उद्घोष से एयरपोर्ट परिसर गूंज उठा। जमशेदपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, पिता पुत्री की मौत पर जमकर हंगामा, 3 घंटे सड़क जाम। जमशेदपुर टेल्को थाना क्षेत्र के जेमको चौक के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता पुत्री को रौंद दिया। हादसे में स्कूटी सवार पिता कृष्णा शर्मा और बेटी अंजलि शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। उनका बेटा विकी शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सभी बारीगोड़ा जनता रोड निवासी बताए जा रहे हैं। कृष्णा शर्मा नुबोको कंपनी में ठेकेदारी करते थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विकी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। घटना मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे की है। घटना के विरोध में बुधवार को मछुआ बस्ती और परिवार के लोगों ने मिलकर जेमको गोविंदपुर मुख्य सड़क को 3 घंटे तक जाम कर दिया। महाकुंभ स्नान के बहाने अपनी प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, बाइक से प्रयागराज पहुंच लगाई आस्था की डुबकी। झारखंड के गुमला जिले घाघरा निवासी सोनू कुमार अपनी प्रेमिका बिशुनपुर थाना क्षेत्र के कोठोकवा की रहने वाली अनुरिका कुमारी 24 वर्ष को महाकुंभ में स्नान कराने की बात कहकर अपने साथ ले गया और डेहरी में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को छुपाने के उद्देश्य से झाड़ियों में फेंक कर भाग गया। आरोपी को बिशुनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर बिहार पुलिस को सौंप दिया है। बिहार पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। बिशुनपुर थानेदार राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अनुरिका और सोनू का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की तरफ से युवक पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। युवक ने मार्च में शादी करने की बात कही थी। इसके बावजूद युवती बार बार उसे परेशान कर रही थी। इस बीच युवक ने युवती को प्रयागराज महाकुंभ ले जाने की बात कही। दोनों 5 फरवरी को एक बाइक से प्रयागराज महाकुंभ के लिए निकल पड़े। डेहरी पहुंचने पर युवती को शौच लगा, वह गाड़ी रुकवाकर झाड़ी की ओर चल गए। उसी दौरान उसका प्रेमी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा और दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। झारखंड पुलिस के 38 अधिकारी बने सीनियर डीएसपी, गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। राज्य पुलिस सेवा के 38 अधिकारियों को सीनियर डीएसपी रैंक में प्रोन्नति दे दी गई है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आधार पर उन्हें प्रोन्नति मिली है। इसके बाद गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार एडीएसपी अपने वर्तमान पदस्थापन का स्थान पर ही पदस्थापित रहेंगे। उनके पद को ही वरीय पुलिस उपाधीक्षक कोटि में उत्क्रमित कर दी गई है। झारखंड में 54 कंपनियों ने सोलर पावर प्लांट लगाने का दिया प्रस्ताव, 32 करोड़ का होगा निवेश, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। झारखंड में 54 कंपनियों ने 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने में 4 करोड़ की लागत आती है, यानी 800 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने में इन कंपनियों द्वारा करीब 32 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बताया गया है कि यदि सभी 54 कंपनियों के प्लांट लगाए जाए तो करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
जेरेडा द्वारा पिछले दिनों जारी निविदा में कंपनियों से इच्छा की व्यक्ति मांगी गई थी। इसमें 54 कंपनियों ने न्यूनतम 1 मेगावाट से लेकर 250 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्रमुख रूप से आयरन ट्रायंगल ने 250 मेगावाट का, जबकि नलैंड पावर ने 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनियों द्वारा अब तक पावर प्लांट लगाने के लिए स्थल चिन्हित नहीं किया गया है। झारखंड के 66 लाख से अधिक परिवार इन बीमारियों का फ्री में करा सकेंगे इलाज। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लागू। झारखंड में अब हार्ट, कैंसर, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसा महंगा इलाज भी मुफ्त में होगा। आयुष्मान और अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इन योजना से सूचीबद्ध कोई भी अस्पताल इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज करने से इनकार नहीं कर पाएंगे। दरअसल 10 फरवरी को ही इन योजनाओं से सूचीबद्ध अस्पतालों में पुरानी बीमा की अवधि समाप्त हो गई थी। नई बीमा की अवधि शुरू होने के साथ ही हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लागू कर दी गई है। राज्य के 66 लाख से अधिक लाल, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद बच्चों को फ्री में 6 नृत्य सिखा रहे हैं गुरु विजय साहू। अब तक 150 से अधिक बच्चे ले चुके हैं शिक्षा। सरायकेला के 6 गुरु विजय कुमार साहू सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को मुफ्त में 6 नृत्य सिखा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में 150 से अधिक बच्चे उनसे सरायकेला शैली के 6 नृत्य की शिक्षा ले चुके हैं। बताते चले कि गुरु विजय कुमार साहू राजकीय 6 नृत्य का कला केंद्र सरायकेला में 8 अक्टूबर 1990 से 31 दिसंबर 2020 तक बतौर वरीय अनुदेशक अपनी सेवा दे चुके हैं। सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के बाद विजय साहू ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को अपनी कला संस्कृति से जोड़ने का बीड़ा उठाया है। झारखंड कृषि साहित्यकार अशोक प्रियदर्शी को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान, शेखर मलिक समेत F15 भी होंगे सम्मानित। झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीसरी बार राज्य के पुरोधाओं की स्मृति में स्मृति सम्मान 2025 देने की घोषणा की गई है। शिखर सम्मान के साथ उन युवा साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे कम है और जिन्होंने उत्कृष्ट लेखन के साथ इस अभियान को गति देने में सक्रियता और सद्भाव प्रदर्शित किया है। अशोक प्रियदर्शी को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान और शेखर मलिक को विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य भी सम्मानित किए जाएंगे।